हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सुखसेन। ये जीआईसी सोशियोलॉजी का पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे और ये सीरीज सी है। और इसका जो मतलब कि हम 1 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो जनरल स्टडीज है, और 41 से लेकर के 120 तक का जो है वो क्या है, सोशियोलॉजी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये है सामान्य अध्ययन 1 से 40 तक का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का भी हमने इसमें ले लिया है, जो इंग्लिश वाले वह इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? मेरठ, नोएडा, लखनऊ, कानपुर। नोएडा है। इसका बस हम राइट आंसर बताते चलते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हमको बस अपना मैच करना है कितना हमने सही किया है, और फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो आगे मिलेगी। और फिर अगला क्वेश्चन है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया है? तिरोध सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने प्रेरित किया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठन नहीं है? भारत निर्माण योजना का संगठन नहीं है। इसका देखिए कहीं कहीं ज़्यादा आंसर राइट इसका हो रहा है ग्रामीण उद्योग, लेकिन कहीं कहीं ग्रामीण सड़कें भी ऐसी भी मानी जा रही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण उद्योग को माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो कहाँ से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? जाम्बिया से, और से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल लवर सहिष्णु है? फसल लवर सहिष्णु है मतलब इसमें से कौन सा हमको ये देखना है कि ये है। देखिए ज़्यादा राइट आंसर इसका चुकंदर का माना गया है, लेकिन कहीं कहीं लोबिया भी दिखा रहा है। ऑफिशियल आंसर की जब आएगी उससे हम मैच करेंगे आयोग क्या देता है, आयोग के द्वारा। अगला है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल और विद्याधर त्रिलोचनपाल। तो वहाँ का जो था शासक वो था त्रिलोचनपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास आई थी, थोड़ी सी मतलब अच्छे से नहीं दिख रही बट दिख रही है, ध्यान से देखेंगे तो। भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसको विनियमित किया जाता है सेबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तर प्रदेश में, तो इसका असम जो है ये राइट आंसर, यहाँ पे 6 सीटें नहीं हैं। अगला है हमारा, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो गठन कौन सी? गाइपोरिया समिति है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? सौर ऊर्जा का कारण जो होता है वो है संलयन। डायरेक्टली हम आंसर देखते चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी एक्सप्लेनेशन से। अभी हमको बस मैच करना है, वही मैच करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक लिखती है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर ऐड करें। अगला है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जो बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे है हमारा कि आरबीआई के द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो 2021 में जो नियम का उल्लंघन बैंक की कर रही थी इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया, तो उसमें से 14 बैंक थी जो नियमों को नहीं मानती थी। आगे हमारा, शब्दों के विषम को चुनिए, मतलब इसमें से कौन सा है जो शब्द मैच नहीं हो रहा है? तो देखिए, अंगूर से शराब, दूध से मक्खन, पानी से आग, ठीक है, लेकिन रोग से मृत्यु होती है, मृत्यु से रोग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र, तो ये जो है कहाँ है? मथुरा में है। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण जो है वो इसमें शामिल नहीं है, 20 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी का जो अध्यक्ष वो कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। विलुप्त संख्या ज्ञात करिए, ये हमारा रीजनिंग है दिया हुआ है, इसमें से यहाँ पे विलुप्त संख्या हमको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 20, यानी 20, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हड़प्पी पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? चौतंग, गंगर, सतलुज, रंगोई। तो ये जो स्थिर है किस पे है? रंगोई पे है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ये ऑटोमोबाइल है जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग में नहीं आता है। ये है क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये जो है देसलपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे हमको यहाँ पे मिलान करना है। खनिज है और खाद्यान्न खान क्षेत्र है। लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप मिला लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किए थे? बाणभट्ट ने किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था? तो वह थे बृहद्रथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो वो जो है चैता जो है ये लोक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो ये जो है देवगढ़ का दशावतार जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो ये 43A है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो ये जो है 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा है वो प्रथम बार किसने दी थी? तो यह है A.G. टॉन्सले ने दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सल्तनत ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये माना जाता है रजिया सुल्तान को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 135 के अकॉर्डिंग। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है। ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित की गई थी ये। आगे हमारा युग्म है, इसको हमको मैच करना है। तो इसमें जो है ये हमारा इसमें भी थोड़ी भी कन्फ्यूजन, लेकिन गार्डर और आंध्र प्रदेश जो है इसी को राइट माना गया है। अगला मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया, मतलब किस समिति की सिफारिशों के द्वारा इसको जोड़ा गया था? तो यह कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों को पेंशन भोगी बनाया था? अंग्रेजों का मतलब पेंशन भोगी बना था, तो वह है शाह आलम। अगला हमारा 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वो है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो श्रीरंगराजन हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कितना भौगोलिक प्रतिशत है इसका? तो यह है 7.33%। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो ये कौन सी है? सहरिया है। सहरिया कहाँ पाई जाती है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। खड़ी फसल की कटाई में करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रिले खेती। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाती हैं? तो यह उगाई जाती हैं निचले क्षेत्र में। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो यह जौनपुर को कहा जाता था। अब करते हैं सोशियोलॉजी का पेपर, समाजशास्त्र। सहभागी अवलोकन का पद किसके साथ जुड़ा है? मतलब सहभागी अवलोकन का जो प्रयोग किया गया उसका नाम किसके साथ जुड़ा है? तो वो है E. लिंडमैन के साथ जुड़ा है। सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख टालकट पार्सन्स द्वारा नहीं किया गया है? तो वह सुरक्षा द्वार यांत्रिकी का प्रयोग नहीं करते हैं। UNDP में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी ने किस वर्षों में मानव गरीबी सूचकांक तथा बहुआयामी गरीबी सूचकांक विकसित किया था? तो वह है 1997 से 2010। कब से कब तक है? 1997 से 2010। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है हरित क्रांति केवल एक HIV बीजों के उपयोग के बारे में नहीं थी, यह एक पैकेज था। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये जो है 2013 में अस्तित्व में आया हुआ था।
निम्न में से किस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा भूमिका ग्रहण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? तो अंतःक्रियावादी भूमिका ग्रहण किससे जुड़ा हुआ है? G.H. मीड से। लोकनगरी सातत्य अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? तो परिभाषित किया गर्थ एवं मिल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? तो कौन नहीं मानता है? J.H. हट्टन। सामाजिक जीवन के मध्य स्तर पर संबंधों, प्रक्रिया और संरचना पर ध्यान केंद्रित करने वाले सामाजिक सिद्धांत को जाना जाता है। तो इसमें से मध्य की बात जो ऑप्शन है कोई नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं है। और समाजशास्त्र का समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, या किसका कथन है? समाजशास्त्र को समाज प्रक्षेत्र का अध्ययन वाला ऐसा कहा। तो ये जो है ये है योगेश अटल का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सामाजिक परिस्थिति के अध्ययन से संबंधित हैं? तो R.K. मुखर्जी संबंधित है, जो कहते हैं कि महाविज्ञान बनाने के लिए, सबको मिलाने के लिए उसी में आता है। पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं, इसमें पूंजीवाद में कौन कौन से हैं जो अलगाव के अवयव में आएंगे? तो इसमें जो है हमारा उत्पादक गतिविधि, उत्पाद सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समाज एक सामान्य पद है, वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वो कौन है? तो इसमें हमको ये देखना किसने कहा है समाज एक सामान्य पद है, तो ये भी योगेश अटल के द्वारा ही कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं आता है? तो तानाशाही की बात वेबर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा R.M. मैकाइवर पेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण जो बदलाव आए हैं उन्हें निम्न 4 शीर्षकों में विवेचित किया जा सकता है। तो किस किस में विवेचित किया जा सकता है? किसने कहा है? तो ऑप्शन बी S.H. अल्ताश ने कहा है। अगला कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। तो कोरबी व्यवस्था का पद का प्रयोग किसने किया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे हमको कूट मिलान करना है। इसमें जो हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मतलब कि M.N. श्रीनिवास ने किसका अध्ययन किया है? रामपुरा का किया। योगेंद्र सिंह ने चाणूखेड़ा का किया है। S.C. दुबे ने समीरपेट का किया है। और मैक्यूम मैरियट ने किसका किया? किशनगढ़ी का किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडमंड हसल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया हुए हैं, देखिए इसमें चेतना की भी बात आती है और इसलिए इसका राइट आंसर नहीं मिल पा रहा। जैसे मिलता वैसे ही कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई 2004 में। निजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गॉरफिंकल को माना जाता है। गॉरफिंकल के लोकविधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त किया गया है वे हैं दस्तावेजी, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका, सामान्य वास्तविकता। तो ये जो है इसमें सबकी बात की गई, ऑप्शन नंबर डी। लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है या फिर वे यथार्थ निर्माण की समान बोध पद्धति का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है हमारा ए इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीड के अनुसार स्वयं पर सार होता है, मतलब स्वयं पे सार क्या होगा? भूमिका ग्रहण। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है, यह किसने परिभाषित किया है? यह कहा है A.L. बाउले ने। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या है? तो ये विवेकीकरण को सही मानते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन बंधुत्व को सभी सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत मानता है? तो मूल स्रोत मानते हैं T.N. मदान। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो काई वर्ग जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मार्ग नहीं आते। केंद्रीय प्रवृत्ति का मार्ग माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगला, किसने कहा कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? तो ऐसा जो कहा है वो कहा है स्टेनर क्वाले ने कहा है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है? तो जे.बी. सिमोन्स जो है ये शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है। नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? तो नारी मुक्ति के लिए जो निम्न चरण सुझाया गया है वो है ओकले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर किया है? तो इसमें देखिए फ्रेजर का भी नाम आता है और ब्लाउ का भी नाम आता है, लेकिन ज़्यादा पीटर ब्लाउ को सही माना जा रहा है। आयोग के आंसर की से देखेंगे हम। एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है वो कौन है? तो इसमें जो महत्व दिया गया है वो किसको दिया गया है? किम्बाल यंग को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? तो ऐसा जो समय स्थान है ये एंथनी गिडिंग्स का है। आगे है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अर्थव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। अव्यवस्था तो ये किसका है? बौद्धिक तो ये हमें मतलब संकेत करता है किसका? कॉम्ट। आगे हमारा, किसने जैविकी असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया? ये किया है रूसो ने। इसमें भी थोड़ा सा वो है, इसमें प्राकृतिक प्रमाण में रूसो प्लेटो का भी नाम आता है। तो आयोग के आंसर की से करेक्ट देखेंगे। जो भी अगर इसमें से कोई अलग आंसर आता है तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन आउट कर दूंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में विवेचित किया है, ये किसने किया है? कोजर। इसमें भी मैक्स वेबर का भी नाम कहेंगे। देखिए आयोग क्या मानता है। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो पीटर ब्ला ने लिखी है। आगे हमारा, किसके कारण WF ऑगवन ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? तो किसके द्वारा संकलित किया था? रेडियो। मानवशास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लेवी स्ट्रॉस को कहा जाता है। समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है WI थॉमस ने। माध्यिका का सूत्र क्या है? माध्यिका का जो सूत्र है ये है ए वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है रोनाल्ड एरोनसन ने। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? तो किया गया है 46 में। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित हैं? तो हमने किसके बारे में पढ़ा है? तुर्की। प्रतिकार जो द सुसाइड पुस्तक में 4 प्रकार की आत्महत्या को 2 आधारों पे बताते हैं। गरीबी के मुख्य कारण क्या हैं? तो गरीबी के जो मुख्य कारण हैं वो हैं संस्कृति तथा गरीबी की उपसंस्कृति। ये मतलब कि ऑप्शन नंबर सी तीनों आ जाएंगे। अगला है हमारा, सिद्धांत और थ्योरी हमको यहाँ पे मैच करनी है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रकारवाद ब्राउन, संघर्ष डेरेंडॉर्फ, प्रतीकात्मक हर्बर्ट ब्लूम, प्रघटना विज्ञान जो है पीटर ब्लाउ का नहीं है। सी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? तो विशिष्टता जो है वो वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इशारा करता है? तो इमाइल दुर्खीम करते हैं। किस युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे हम? संरचनात्मक परिवर्तन। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? प्रश्नावली और संरचित साक्षात्कार। यहाँ पे सूची को मिलान करना है हमें।
इसमें जो होगा हमारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका है, मार्क्स का है। आदर्श प्रारूप किसका है, बेवर का है। सामाजिक तथ्य दुर्खीम का है। डार्विन जो है वो स्पेंसर का है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शोध प्ररचना शास्त्रीय प्ररचना के रूप में जानी जाती है? तो प्रायोगिक शोध प्ररचना जो है वो जानी जाती है। किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी दैतीय रक्षाओं के भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? तो ये किसने कहा है, टालकट पार्सन्स ने कहा है। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो दुर्खीम के अनुसार क्या विशिष्ट विशेषता नहीं है, वो है निर्धारण। अगला है हमारा, प्रतीकात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? तो प्रतीकात्मक विकल्पों की जो अवधारणा है वो किसने दी है, मर्टन ने दी है। किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया है? तो ऐसा किया है इरावती कर्वे ने। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसने कहा है? तो टीबी बार्टोमोर ने कहा है। आगे देखते हैं, परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक कौन है? तो आर.के. मर्टन है। शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है। एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि है। किसने कहा है? तो होप टिस्टेल ने कहा है। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने किया है। प्रघटना शास्त्रीय हॉस का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह किसका कथन है? एडमंड हसल का है। आगे है, किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया था? प्रस्तावित की बात है तो ये प्रस्तावित किया गया था 1931 में। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 1976 में। मीट के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? उपयोगितावाद का दर्शन, व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। तो ये दोनों आती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है। यहाँ पे हमको कौन सा मतलब यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो डाइवर्सिटी जो है डीपी मुखर्जी की, इंडिया चेंजिंग विलेज एस टी दुबे की, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन चेंजिंग जो यहाँ पे ये ला रहा है सोशियोलॉजी, ये राधा कमल मुखर्जी की नहीं है। सी इज राइट आंसर। बाह्य जनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है। इस सामान्यीकरण का किनसे संबंध है? तो इस आधुनिकीकरण की बात जो है यहाँ पे योगेंद्र सिंह करते हैं। क्या हुआ? किसने कहा कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो इसमें देखिए, लौकिकीकरण की बात जो है वो एम.एन. श्रीनिवास करते हैं, लेकिन विवेकीकरण की बात बेवर करते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा करेक्टली एम.एन. श्रीनिवास जी हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग, तो इसमें नाम आता है प्री क्रोपोत्किन का। किसने एक परिकल्पना को किसी भी एक चीज़ के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? ए.जे. ब्लैक तथा डीन जे. चैंपियन ने ऐसा कहा। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उदग्र सामान्यीकरण किया है वह कौन है? एंथनी गिल्डिंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुलक निर्धारण के सूत्र मतलब क्या है? ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से हमको बताना है बहुलक क्या है। तो इसमें जो है हमारा समानांतर माध्यम 20 स्टेटमेंट टेस्ट TST किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये शिकागो स्कूल के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था विलियम क्रूक ने किया था। कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में करता है? तो लोक विधि विज्ञान करता है। अगला है, नीचे दिए गए कथन है उनमें से हमको एक कथन को दूसरे मतलब कथन और कारण है। IRDP 1980-81 में प्रारंभ हुआ था। यह एक साख क्रेडिट से जुड़ा कार्यक्रम था। इसमें जो है हमारा ए सही है और आर जो है वो गलत, इसलिए सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर की दृष्टि से एशिया अति शहरीकृत है। ऐसी तर्कपूर्ण टिप्पणी किसने की है? तो PM हॉसन ने की है।
समाजीकरण परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतया कौन संबंधित है? तो इसमें जो संबंधित हैं वो हैं लुईस ड्यूमा। किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? तो ऐसा कहते हैं इरावती कर्वे। इस तरीके से हमारा जो सेट है ये पूरा कंप्लीट होता है, यानी 120 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मिसिंग लगता है या फिर कोई अन्य आंसर लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। हमने डायरेक्टली इसमें आंसर बताने का प्रयास किया है कि वीडियो जो लंबी ना हो, ताकि हम अपने मतलब कि आंसर को गेन कर पाएँ कितना हमारा सही हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, जहाँ से आप ऐड होकर के PDF भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।